चलिए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आजकल इंटरनेट पर एक यूको बैंक के चेक की तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। देखने में ये एकदम असली लगता है। इसमें बैंक का लोगो है, बिल्कुल सही अकाउंट नंबर है और यहाँ तक कि ऑथराइज सिग्नेचर भी एकदम परफेक्ट दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस चेक ने बैंक को भी चकमा दे दिया और क्लियर हो गया। लेकिन सच जानते हैं क्या है? इसे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक एआई ने बनाया है। इस एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तो जैसे तहलका मचा दिया है। हर तरफ बस एक ही बात हो रही है कि स्कैमर्स एआई टूल्स का इस्तेमाल करके हूबहू असली दिखने वाले चेक प्रिंट कर रहे हैं और आसानी से करोड़ों रुपया चुरा रहे हैं। इस सब ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी बैंकिंग सुरक्षा वाकई इतनी कमजोर है? क्या एआई ने सच में हमारे बैंकिंग सिस्टम को इतनी आसानी से हैक कर लिया है? अब यहाँ हमें थोड़ा सा अपना लॉजिक इस्तेमाल करना होगा। पहली नज़र में ये वायरल दावा डरावना जरूर लग सकता है, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। देखिए, एक बैंक चेक कोई आम कागज का टुकड़ा नहीं होता जिस पर बस कुछ नंबर और एक अच्छी सी डिजाइन प्रिंट कर दी गई हो। ये एक बहुत ही सख्त लीगल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके पीछे दशकों पुरानी और कई लेयर्स वाली सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी काम करती है, जिसे महज एक डिजिटल इमेज जनरेट करके कभी पार नहीं किया जा सकता। तो चलिए इस भ्रम को सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ना शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहली और बड़ी रुकावट है CTS 2010 स्टैंडर्ड्स। शायद आपको पता हो कि साल 2010 के बाद से ही भारत के सभी बैंकों ने CTS यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम को अपना लिया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई चेक बैंक में जमा होता है तो वो फिजिकली एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाता। इसके बजाय उसकी एक हाई क्वालिटी डिजिटल स्कैन इमेज प्रोसेस की जाती है। अब आप सोचेंगे कि अगर सिर्फ इमेज ही जानी है तो फिर एआई वाली इमेज क्यों नहीं पास हो सकती? यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। जब ये स्कैनिंग होती है तो बैंक का सॉफ्टवेयर सिर्फ उस पर लिखे हुए नाम या नंबर नहीं पढ़ता। वो चेक के खास पेपर, फाइबर और अल्ट्रावायलेट यानी यूवी इंक से बने बैंक लोगों को बहुत बारीकी से चेक करता है। एआई स्क्रीन पर कितनी भी सुंदर और परफेक्ट तस्वीर क्यों न बना ले, लेकिन उसे वो खास कागज और जादुई अदृश्य स्याही छापना तो नहीं आता ना। ये इंक केवल स्कैनर की अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे ही चमकती है। बस एक फेक चेक यहीं पहली ही स्टेज में पूरी तरह फेल हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी सिक्योरिटी शील्ड की तरफ, और ये लेयर तो लेजर प्रिंटर्स के लिए एक अभेद्य दीवार की तरह है। किसी भी असली चेक के एकदम नीचे वाले हिस्से पर जरा गौर कीजिएगा। आपको वहां 9 अंकों का एक खास कोड मिलेगा। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये बैंक का सबसे तगड़ा टेक्निकल बैरियर है जिसे MICR कोड कहा जाता है। और ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि एआई यहाँ क्यों हार मान लेता है। अगर कोई स्कैमर एआई से एक परफेक्ट इमेज बना भी ले और उसे किसी महंगे प्रिंटर से प्रिंट भी कर ले, तब भी उसका काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि असली चेक पर ये 9 अंकों का कोड एक खास मैग्नेटिक इंक से छपा होता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है। बैंक की मशीनें इन अक्षरों को केवल देखती नहीं हैं, बल्कि उनके मैग्नेटिक सिग्नेचर को फिजिकली पढ़ती हैं। बिना आयरन ऑक्साइड वाली स्याही को मशीन 1 सेकंड में रिजेक्ट कर देती है। इसके अलावा एक और कमाल की तकनीक है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। फिजिकल चेक के कागज पर वॉइड पेंटोग्राफ नाम का एक छिपा हुआ सिक्योरिटी पैटर्न होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई सीधे किसी चेक की फोटोकॉपी करने या उसे साधारण स्कैनर से स्कैन करके प्रिंट करने की कोशिश करता है, तो उस कागज पर अपने आप वॉइड या कॉपी लिखा हुआ उभर आता है। फ्रॉड की कोशिश का भंडाफोड़ वहीं तुरंत हो जाता है। और मान लीजिए अगर किसी चमत्कार से एक फेक चेक ने इन सभी केमिकल और फिजिकल बैरियर्स को पार कर भी लिया, तब भी वो हमारी तीसरी लेयर से नहीं बच सकता। हम बात कर रहे हैं बैक एंड डेटा वेरिफिकेशन और इंसानी जांच की, खासकर बड़े अमाउंट्स के लिए, जैसे 50,000 रुपए से ऊपर के चेक के लिए। बैंक अब पॉजिटिव पे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि चेक जारी करने वाले को पहले ही अपनी नेट बैंकिंग ऐप में बताना होता है कि उसने फला नंबर का चेक जारी किया है। तो अगर कोई AI जेनरेटेड चेक बैंक के पास पहुंच भी जाए, तो बैंक का डेटाबेस उसे तुरंत ब्लॉक कर देगा, क्योंकि सिस्टम में उसका कोई प्री अप्रूवल ही नहीं होगा। और फिर बात आती है सबसे अहम चीज, यानी सिग्नेचर की। बैंक का सिग्नेचर वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि साइन कैसा दिख रहा है, बल्कि वो एक इंसानी हाथ के फिजिकल प्रेशर पॉइंट्स और रैंडम स्ट्रोक्स को एनालाइज करता है। AI द्वारा बनाए गए सिग्नेचर में हमेशा पूरी तरह से स्मूथ, एक समान और डिजिटल लाइंस होती हैं।
इंसानी हाथ के दबाव और फ्लो का वो जो एक अनोखा पैटर्न होता है ना, उसे कोई भी एआई मॉडल कभी मैच नहीं कर सकता। तो आखिर में चलिए बात करते हैं कुछ बहुत ही स्मार्ट और आसान बैंकिंग सेफ्टी टिप्स की। ये तो साफ है कि स्कैमर्स एआई का इस्तेमाल असली चेक बनाने के लिए कम और हमारे अंदर डर पैदा करने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ बहुत ही आसान आदतों से अपने पैसों को बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी चेकबुक को हमेशा लॉक करके रखिए, कभी भी किसी खाली चेक पर साइन मत कीजिए। चेक काटते समय नाम और अमाउंट लिखने के बाद जो भी खाली जगह बचती है उसे हमेशा पेन से क्रॉस कर दें या एक सीधी लाइन खींच दें। और हाँ, अपनी बैंक ऐप में पॉजिटिव पे सिस्टम को हमेशा एक्टिव रखें। तो आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा निचोड़ यही है, यह बात बिल्कुल सच है कि आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट हो गया है, लेकिन हमारी बैंकिंग सुरक्षा तकनीक उससे कहीं अधिक एडवांस्ड है। हमारे सिस्टम में दशकों का अनुभव, साइंस और मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी मौजूद है, जो दिन रात काम कर रही है। इसलिए सोशल मीडिया की डरावनी कहानियों पर यूं ही पैनिक करने से बेहतर है कि हम उसके पीछे का लॉजिक समझें। अगर आज का ये विश्लेषण आपको मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये बेवजह का डर खत्म हो सके। ऐसे ही वायरल दावों का सच और फैक्ट्स डिकोड करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जैसे जैसे एआई और भी ज्यादा ताकतवर होता जाएगा, क्या भविष्य में हमारे बैंकिंग सिस्टम को हैकर से बचाने के लिए बैंक भी किसी सुपर एआई का ही इस्तेमाल करेंगे? सोचिएगा जरूर।